राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्लीज थोड़ा 1 मिनट रुक जाएंगे, बस यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। और ये रिकॉर्डिंग करते हो आप लोग? ठीक प्रभु, ठीक। ओके। हाँ प्रभु, स्टार्ट कर सकते ओके। हैं। तो कल हमने आरंभिक चर्चा की। जो सबसे बेसिक चीज है कि पहला जो पॉइंट है जो हमें कन्विंस्ड होना है वो ये है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग जो है वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी हमें संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनित्य है और वो भौतिक है। वो जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है उससे विपरीत है। और बहुत सारे उसमें दोष हैं। आ, तो हमने ये चर्चा की कि हमें सबसे पहले अलग अलग पहलुओं से इस बात को समझना चाहिए कि ये जो पूरा हमारा समाज के अंदर आ, अभी तक जो प्रशिक्षण हुआ है कि पैसा कमाओ और भोग करो, ये विचार आधारभूत तरीके से, बेसिक तरीके से गलत है। और इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य वो नहीं हो सकता। यहाँ तक हमने कल देखा। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो वर्णाश्रम और भक्ति, भक्त के लिए वर्णाश्रम का क्या महत्व है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने ये कल सबसे आधारभूत बेसिक विषय देखा। अभी आज नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं है, ये तो हम तर्क से भी समझ सकते हैं, देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि इसमें सब केवल दोष ही दोष हैं। तो अभी अगला पॉइंट आता है कि फिर वास्तविक संतुष्टि या जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसको हम कैसे जाने, कहाँ से जाने, क्या स्रोत है सही ज्ञान का, वास्तविक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इसको जानने का सही स्रोत क्या है, ये है दूसरा विषय। तो इसके लिए फिर हमें समझना होगा कि भगवान के द्वारा जो स्वयं दिए गए शास्त्र हैं वो जीवन की जो परम सिद्धि है, वास्तविक उपलब्धि, वास्तविक सत्य को जानने का वही एकमात्र स्रोत है। इस बारे में हमें कन्विंस्ड होना चाहिए। ये है दूसरा पॉइंट। मैं यहाँ पर सब केवल संक्षिप्त में ही कह रहा हूँ, इस आधार पे कि आप लोग बेस में कई साल से हैं, तो भगवत गीता का अध्ययन आपने जो किया है उसमें ये सब चीजें आपने विस्तार से, कुछ विस्तार से पढ़ी होंगी। इसलिए मैं केवल यहाँ पर सार रूप में उसको बता रहा हूँ। कहीं कोई प्रश्न है तो बाद में फिर पूछ सकते हैं। या अगर किसी को इसमें कोई और अभी कुछ संदेह है तो आवश्यक होगा कि आप लोग स्थानीय रूप से, विस्तृत रूप से इसके ऊपर फिर चर्चा करें, जिस भी भक्त को, स्टूडेंट को इन विषयों में अभी भी कोई संदेह है तो। लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सब लोग जो हैं इन विषयों के ऊपर काफी सुने और आपकी एक श्रद्धा है इन विषयों के ऊपर, समझ है। तो हमारा जो प्रमाण है सही और गलत क्या है, जीवन विशेष रूप से जो इस भौतिक जगत के परे का जो ज्ञान है, इंद्रियों के परे का जो ज्ञान है, जो आ, हम तर्क से केवल नहीं समझ सकते हैं, उसका स्रोत है शास्त्र। और शास्त्रों में आरंभिक ग्रंथ वो भगवत गीता है, और वो केवल आरंभिक नहीं है बल्कि वो समस्त आरंभिक भी है, और सभी उपनिषदों का सार, सभी श्रुति परम ज्ञान भी है, और स्वयं भगवान के मुख से ही निकला है। इसलिए वो भगवत गीता ही प्रमाण है। और भगवत गीता के ही ज्ञान को और आगे विस्तृत रूप से समझाया गया श्रीमद् भागवतम के द्वारा, जो वेद व्यास जी की अंतिम कृति है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अमल पुराण बताया, और अमल प्रमाण, परम प्रमाण भी है, अमल पुराण है, परम प्रमाण है वो श्रीमद् भागवतम। तो ये सब ग्रंथों के माध्यम से अभी हम समझते हैं संबंध ज्ञान को। ये तीसरी चीज है, संबंध ज्ञान है क्या वास्तव में, फिर क्यों हम दुखी हैं, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, के आमी के ने अमाय जार ताप त्रय, मैं कौन हूं और ये तीन ताप ताप मुझे क्यों सताते हैं। तो इसका उत्तर हमें शास्त्रों से मिलता है कि वास्तव में कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और कृष्ण के नित्य दास हैं। और कृष्ण को भूलने के कारण, चिरकाल से जो हम कृष्ण को भूल गए हैं उसके कारण हम भगवान की माया शक्ति में ग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण हम इस जगत के अंदर अपने को भोक्ता मानते हुए इस जगत को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, अपने को भगवान मानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमको शास्त्रों से समझ में आया अभी अपनी वास्तविकता के विषय में कि हम कौन हैं। यह है सही ज्ञान। सही ज्ञान का पहला चरण है हु वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो भगवान मतलब जन्मादि अस्य अतः, जिनसे सभी चीज का आदि उद्गम हुआ है, जो इस भौतिक जगत के अंश नहीं है, जबकि बल्कि वो इस भौतिक जगत के उद्गम है, यानी भौतिक जगत से परे हैं वो। और वो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनका चिन्मय रूप है सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो रूप है वो तीनों गुणों से बना हुआ नहीं है, वो सत चित और आनंदमय है, वो आध्यात्मिक है। उनका नित्य धाम है, उनकी नित्य लीलाएं हैं, और हम भी उनके नित्य अंश हैं और नित्य पार्षद, नित्य उनके संगी हैं। लेकिन खुद भगवान बनने के गलत इच्छा के कारण हम उनको बहुत समय से भूल गए हैं, और इस प्रकार भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके वश में आ गए हैं। जबकि हमें होना चाहिए भगवान के अंतरंग शक्ति के वश में, जिस अंतरंग शक्ति में रह करके हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा, जिससे हमें परम संतुष्टि मिलती है। ये है संबंध ज्ञान। कृष्ण तत्व परम ज्ञान है। हम उनके अंश हैं और उनकी सेवा करने में ही हमारा वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक आनंद है। यहाँ से हमको पता चला संबंध ज्ञान। तो पहला विषय, ये जगत में भोग करने से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरा विषय, तो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, सब कुछ सत्य को जानने का तरीका क्या है, शास्त्र प्रमाण। तीसरा, शास्त्रों से फिर हमें सबसे पहले क्या जानने को मिला, संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान में पहला है हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भगवान सबके आदि स्रोत हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम वो श्री कृष्ण हैं, और हम उनके दास हैं, नित्य दास। और ये भौतिक जगत भी उनकी एक शक्ति है, हम भी उनकी एक शक्ति हैं। हम पराशक्ति हैं, हम चिन्मय हैं, हम इसलिए चेतन युक्त हैं। अपराशक्ति वो जड़ है, लेकिन हम भी शक्ति हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो ये संबंध ज्ञान हुआ। अब ये जो संबंध ज्ञान है कि हम कृष्ण के सेवक हैं नित्य, अभी उस तक वापस पहुंचने का तरीका क्या है। जो हम ये अज्ञानता में गिर गए हैं, उस अज्ञानता से निकलने का तरीका क्या है, ये है अगला पॉइंट। तो शास्त्र से ही हम समझ सकते हैं कि ये क्या तरीका है। तो वो तरीका है भक्ति। तो शास्त्रों में हालांकि अलग अलग भगवान तक या परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग तरीके बताए हैं, पर उसमें से अंततः जो तरीका भगवान तक पहुंचने का है वो केवल भक्ति है। ज्ञान और कर्म, कर्म और ज्ञान, ये दो अन्य शास्त्रों में बताए गए प्रोसेसेस हैं। इनसे कुछ लाभ होता है, इनसे कुछ शुद्धि हो सकती है, लेकिन ये कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। ये मूल रूप की जो हमारी मौलिक अवस्था है उस तक हमको नहीं पहुंचा सकते।
ये अगला विषय है। अभिधेय, तो संबंध ज्ञान, अगला है अभिधेय। ये हम शास्त्र से समझते हैं कि अपनी मूल अवस्था तक वापस पहुंचने का एकमात्र तरीका है भक्ति। भक्ति, भक्ति की परिभाषा क्या है? अभी नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिवोशन सर्विस? भक्ति क्या है? तो भक्ति है आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर। भक्ति ही, भक्ति है अनुकूल भाव से, यानी कि कृष्ण को संतुष्ट करने के हेतु से ऐसे क्रियाओं को करना जिनसे कृष्ण संतुष्ट होते हों, उनको भक्ति कहते हैं। ये भक्ति की परिभाषा हुई। और ये जो भक्ति है शुद्ध रूप में होगी तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा। और शुद्ध रूप में होने के लिए इसमें और क्या होना चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये जो भक्ति है इसमें भगवान की सेवा, भगवान को संतुष्ट करने के अलावा अन्य कोई हेतु, अन्य कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। एकमात्र इच्छा केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करने की हो, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। और उसी से ही हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है, और उस कृष्ण प्रेम से ही हम पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वही हमारी मूल अवस्था है। ये हमें महत्वपूर्ण विषय समझने में आया। भक्ति की परिभाषा, उसमें उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति की परिभाषा, और उसके फिर अंदर ये विषय कि अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए, अन्य अभिलाषाएं नहीं। अभी हमारे अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी आसक्तियां हैं, वो सब बीमारी है, वो सब हमें छोड़ना है, वो सब गलत है, हमारा रोग लग गया है हमको। तो वो सब निकालने के लिए तत्पर होना है। तो इसलिए साधना चाहिए भक्ति में। इसलिए पहला चरण है भक्ति साधना। भक्ति के अंदर ही अलग अलग लेवल की भक्ति है। तो अति शुद्ध भक्ति है जो पूर्ण सिद्ध अवस्था है, लेकिन उससे पहले है साधक अवस्था। तो हमें पहले ये जो उत्तम भक्ति है इसका अनुशीलन करना पड़ेगा, उस उद्देश्य से कि हमें शुद्ध जो परम स्तर है भक्ति का वो प्राप्त हो सके। इसलिए उस भक्ति के पहले स्तर को कहते हैं साधन भक्ति। ये अगला विषय आया, साधन भक्ति। साधन भक्ति क्या है? इति साध्या भवेत साध्य भावा इति साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य हृदि प्राकट्यम साध्यता। साधना भक्ति है जो सिद्ध अवस्था में जो हमारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करना इस उद्देश्य से कि हमें वो जो शुद्ध अवस्था का जो भाव है, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो सके, उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो ये जो भक्ति जो प्रोसेस है, जो साधना भक्ति हमें करनी है, उसका आरंभ जो होता है वो होता है शरणागति से। दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। भक्ति का प्रवेश है शरणागति। भगवत गीता में पूरा जो भगवत गीता भगवान ने बताई उसका सार यही है, शरणागत हो, भक्ति करो। भक्ति करने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो यहाँ पर आती है अभी भक्ति में प्रवेश कैसे होगा? शरणागति से होगा। तो हमें शरणागत होना होगा। तो शरणागत होने के लिए क्या करना होगा? शरणागत का मतलब क्या होता है? क्या किसे कहते हैं शरणागति? भगवान की शरण लेना। और भगवान की शरण हम लेते हैं भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, गुरु की शरण लेकर के। तो वो जो शरणागति है वो कैसे होती है? षड्विधा शरणागति। इसके 6 अंग हैं। षडंग शरणागति, 6 अंग हैं शरणागति के। शरणागत होने के लिए 6 चीजें करनी होंगी। कौन कौन सी हैं वो 6 चीजें? आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 चीजें हैं जिनसे शरणागति होती है। उसमें सबसे पहली 2 चीज है आनुकूलस्य संकल्प और प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो भी अनुकूल है उसका अनुशीलन करना और जो भी प्रतिकूल है उसको
छोड़ना। अभी यहाँ पर एक विराम लेते हैं, थोड़ा वापस पीछे जाते हैं। पीछे कहाँ जाते हैं? कि एक डाउट कई बार हो सकता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भक्ति भी करें और भोग भी करें? क्या दोनों चीजें नहीं चल सकती? भौतिकतावादी और भक्त दोनों नहीं रह सकते हम लोग? कभी कभी मन में प्रश्न आता है, कभी कभी नहीं, आरंभ में हमेशा ये प्रश्न आता है। भाई भक्ति स्वयं में आ रही है, चलो भगवान की शरण में जाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, बढ़िया बात है, चलो। लेकिन एंजॉय भी करो भौतिक जगत को, और फिर एंजॉय करके बाद में भगवत धाम चले जाना, है ना। भक्ति साथ साथ नहीं कर सकते हम लोग, भोग भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, ऐसा प्रश्न मन में उठता है। तो इसलिए हमें शास्त्रों से ये शंका का समाधान करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाचिनी हृदय में रहेगी, तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत, अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति और मुक्ति ये दो कामनाएं रहेंगी, भुक्ति मतलब इंद्रिय भोग की कामना, और मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो करके अपनी जो सत्ता है उसको समाप्त करने का प्रयास करना, इस उद्देश्य से कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाएं, उसको मुक्ति कहते हैं। तो जब तक ये दो चीजें की इच्छा हमारे हृदय में रहती है, जिसको पिशाची के रूप में बताया गया है, पिशाचिनी, यानी वो उसका उद्देश्य केवल हमारा शोषण करना होता है, ये इच्छाओं का। तो जब तक ये दो इच्छाएं हमारे हृदय में हैं, तब तक भक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका समाधान हो गया कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं, है ना। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्य होना पड़ेगा, यही परिभाषा है। तो ये बात जो है दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी, हृदय से निकाल देनी पड़ेगी, कि हम भोग भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। हाँ, हमारे अंदर भोग की अभी इच्छाएं तुरंत समाप्त नहीं होंगी। केवल ये जान लेने मात्र से, या श्रद्धा होने मात्र से, विश्वास हो लेने मात्र से कि जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना ही है, केवल ये समझ लेने से हृदय के अंदर की सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। दैट्स ऑल राइट। उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए साधना है, लेकिन कम से कम हमें ये विश्वस्त होना होगा कि ये भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हमें छोड़ना है। हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं अभी। हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि ये भौतिक इच्छाएं छोड़ दें, हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे, हम उसको कल्टीवेट नहीं करेंगे। ये कम से कम क्लियर होना चाहिए, ये हमारा संकल्प, ये हमारी बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। तो फिर उसका धीरे धीरे हृदय से वो निकल जाएंगी, दैट्स ऑल राइट, वो एकोमोडेट हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा सोचे कि मैं भोग भी करता रहूंगा और भक्ति भी करता रहूंगा, तो वो गलत है। वो अपने को मूर्ख बना रहा है, वो धोखा दे रहा है अपने को, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं होता। भगवान की जो सेवा करना है, भौतिक जगत की भोग करना है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक काम है और एक प्रेम है। तो काम और प्रेम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहां काम है वहां प्रेम की गंध भी नहीं होगी, और प्रेम है तो वहां काम की गंध नहीं होगी। तो ये बात अच्छे से विश्वास कर लेना चाहिए। अभी अगला एक और संशय आता है कि ठीक है, जीवन का लक्ष्य भी समझ में आया, भुक्ति और मुक्ति साथ साथ नहीं हो सकती है, भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं साथ साथ नहीं रख सकते हैं भक्ति की इच्छा के साथ साथ। तो अभी क्या ये जो वर्तमान जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली है, शहरी जीवन जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, क्या उसी को मेंटेन करते हुए हम अपने गंतव्य तक, कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंच सकते? ठीक है, शहर में रहो, जॉब इत्यादि जो भी हमारा
सामान्यतः हम करते हैं जैसे सब लोग जीते, सामान्य आसपास में हम जब देखते हैं। अब हम वो लोग जो हैं इंद्रिय भोग के लिए जी रहे हैं हम लोग उसी में ही इंद्रिय भोग के लिए ना जी करके और भक्ति के लिए जिए, भक्ति करें, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये अगला प्रश्न है कि भाई क्यों एक वर्णाश्रम, सादा जीवन, गांव का जीवन, खेती का जीवन, गाय रक्षा का जीवन, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मॉडर्न एमिनिटीज, बिना कोई भी औद्योगिक उपकरणों के, बिना स्मार्टफोन्स, कार, ये जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हुए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हुए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए लाइफ एक जो भी है बेसिक, जो भी कंफर्टेबल लाइफ क्या है उसको रखते हुए, और हम जो है अभी समझ गए पूरा कि हम भोग नहीं करना चाहते हैं, हम इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, लेकिन इतना ड्रास्टिक, इतना रेडिकल स्टेप लेने की क्या जरूरत है कि पूरे संसार से विरुद्ध जाकर के जो पुराना जीवन है, खेती और गौ रक्षा पे आधारित जीवन है, वर्णाश्रम, उसकी क्या जरूरत है? क्या हम मॉडर्न जो कल्चर है, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, वेस्टर्न सोशल सिस्टम, क्या वो जो सिस्टम है उसमें रहते हुए केवल भक्ति करें? मतलब भक्ति के लिए वो हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाए, लेकिन हमारा जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फ्रेमवर्क, वो हम वेस्टर्न कल्चर यूज करें, और हमारा जो विचार है, लक्ष्य है, वो वैदिक हो, है ना? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य हो, भोग करना लक्ष्य नहीं हो। लेकिन क्या हम वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, वेस्टर्न सोशल सिस्टम क्या हम यूज नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो सारे संसार में आज व्याप्त है और वो आसान है, उसमें हम रह ही रहे हैं, हम उसके लिए हैबिचुएटेड हैं। तो व्हाई इज इट रिक्वायर्ड कि हम लोग जो हैं वर्णाश्रम कल्चर, वैदिक कल्चर को अडॉप्ट करें, इसको छोड़ करके, वेस्टर्न कल्चर को छोड़ करके वैदिक कल्चर अडॉप्ट करें? इसकी क्या इतनी आवश्यकता है? क्योंकि बहुत बड़ा काम है, बहुत रेडिकल है, उसमें बहुत संघर्ष, बहुत उसके लिए बड़ा व्रत लेना होगा, बहुत ही बड़े काम है वो। तो क्या उसकी वास्तव में जरूरत है? ये आता है नेक्स्ट पॉइंट, है ना, नेक्स्ट कंफ्यूजन। तो ज्यादातर डिवोटीज को यही कंफ्यूजन रहता है इस्कॉन के अंदर, उनके अंदर रहता है, यही विचार रहता है कि ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड प्योर डिवोशन, वी वांट टू बी प्योर डिवोटीज, we don't want to be sense enjoyers, but can't we do it while continuing to be in the cities in the way which we are doing? That is the next question. तो इसका क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर ये है कि हमने देखा कि भक्ति का प्रवेश किस चीज से है? शरणागति से है ना? जिनकी शरणागति है उनकी प्रार्थना सुनते हैं नंद नंदन, ये भजन है भक्ति विनोद का, कि जिनकी शरणागति होती है उनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। जिनकी शरणागति नहीं है वो बहुत अन्यथा भक्ति बड़े स्ट्रांगली कर सकते हैं, आ, हो सकता है माला करते हो बिल्कुल रेगुलर, हो सकता है बहुत डोनेशन देते हो सकता है प्रचार कार्य में भी बड़ा सहयोग देते हो, अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हो, एकांतिक बड़ी अच्छे से भक्ति करते हो, लेकिन अगर उनकी शरणागति नहीं है, अ, तो फिर वो अपने आप भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शरणागति नहीं है, तो वो भक्ति जो है उससे उनकी जो प्रार्थना है वो भगवान नहीं सुनते हैं। तो ये प्रॉब्लम है शहरी जीवन से आसक्त डिवोटीज के लिए प्रॉब्लम है कि भगवान जो है उनकी प्रार्थना सुनते हैं जो शरणागत होते हैं। और शरणागति का पहला दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, टू एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल एंड टू रिजेक्ट व्हाट इज अनफेवरेबल। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, वेस्टर्न सोशल सिस्टम, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम is unfavorable for devotional service. Therefore, we have to give it up.
वी हैव नॉट टू बी अटैच्ड, हम उससे अटैच नहीं हो सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि उसमें क्या समस्या है, इसका मतलब हम शरणागत नहीं है। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पा रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर वैलिड रीजंस, वो ठीक है, लेकिन उसकी कम से कम ये समझ क्लियर है कि वेस्टर्न कल्चर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर डिवोशनल सर्विस, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वो छोड़ना ही प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरी विवशता है, कोई वास्तविक विवशता है, तो फिर ठीक है, भगवान उसको देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रश्न रह जाए मन में कि व्हाट इज द नीड फॉर सच अ रेडिकल चेंज of changing our culture altogether, changing our economic system, living a simple life, giving up. What is the need? Need is there. उसकी आवश्यकता है क्योंकि वो शरणागति का भाग है ना? तो ये है कनेक्शन भक्ति में और वर्णाश्रम में। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, ये जो शरणागति के पहले दो सिद्धांत हैं, अंग हैं, ये भक्ति और वर्णाश्रम में कनेक्शन है। ये पॉइंट हमें बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, पूरा हृदय में हमारे उतरा हुआ होना चाहिए। अगर ये पॉइंट हमारे हृदय में उतरा हुआ नहीं है तो हमेशा कभी भी हम वर्णाश्रम को नहीं समझ पाएंगे, वर्णाश्रम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, और कितना वो महत्वपूर्ण है उसके अर्जेंसी को नहीं समझ पाएंगे, और तब तक फिर उसके कारण हमारी भक्ति में जो दुष्प्रभाव उसके आएंगे, वर्णाश्रम वैदिक कल्चर को पालन ना करने के, वो दुष्परिणाम हमेशा रहेंगे। सो now with this we conclude today's session. हम ये आधे घंटे का ही किया करेंगे और फिर कुछ प्रश्न उत्तर 5-10 मिनट, बट मैक्सिमम 40-45 minutes we will have this session. So to conclude, to recapitulate, सर्वप्रथम first point, sense gratification cannot make us happy, it's illusory. Point number 2, so what is reality? सत्य क्या है? If sense enjoyment is not reality, then what is the reality? तो रियलिटी कैसे पता चलेगी? शास्त्रों से पता चलेगी, शास्त्र प्रमाण। पॉइंट नंबर 2, शास्त्र प्रमाण से क्या समझ में आता है? वास्तविक सुख कहाँ है, क्यों नहीं है सुख, हम क्यों दुखी हैं? संबंध ज्ञान। पॉइंट नंबर 3, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के दास हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के आदि स्रोत हैं। पॉइंट नंबर 4, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भक्ति है। भक्ति की परिभाषा, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु से करना, अन्य सारी अभिलाषाओं को छोड़कर, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। दिस इज पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज शुद्ध भक्ति। उसके बाद अगला, शुद्ध भक्ति के अंदर ही वो उसकी डिटेल, अगला पॉइंट नहीं है, अन्य अभिलाषा शून्य। तो ऐसा नहीं कि भक्ति भी करेंगे और मेटेरियलिस्ट भी रहेंगे, नो, वी कैन नॉट बी टू एट द सेम टाइम। नेक्स्ट पॉइंट कि अभिधेय जो भक्ति है उसका आरंभ जो होता है वो शरणागति से होता है, और शरणागति 6 अंग की है, और 6 अंग में से पहले 2 अंग हैं अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। और ये जो वर्णाश्रम कल्चर है, सब कुछ जिसके अंदर आता है, हमारे जीवन के सारे पहलू जिसके अंदर कवर होते हैं, वो अनुकूल है, इसलिए भक्तों को उसको अपनाना चाहिए। और जो वेस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, वेस्टर्न इकोनॉमी इत्यादि, वो प्रतिकूल है भक्ति के लिए, इसलिए उसको छोड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल प्रयास करना चाहिए उसको हम छोड़ पाए। तो यहाँ से ये कनेक्शन हुआ भक्ति और वर्णाश्रम में। अभी अगली कक्षा से हम लोग फिर वर्णाश्रम क्या है,
इसके ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे और कैसे वो भक्ति के अनुकूल है, साथ साथ में उसको देखते चलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी कोई प्रश्न है अगर किसी का तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हरे जैसे जो भक्त जैसे अगर ब्रह्मचारी आश्रम में सिटी में रह रहे हैं, और जो भक्त जी गांव में रह रहे हैं, मतलब वर्णाश्रम में, तो उसमें ज्यादा श्रेष्ठ क्या रहेगा, उनमें अंतर क्या? हाँ, तो जो वर्णाश्रम है गांव का, वो कंप्लीट पिक्चर है। उसमें ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ भी, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी, और फिर सारे वर्ण के लोग उसमें समाहित हो सकते हैं। जो शहर है उसमें एट द बेस्ट प्रचारक, फुल टाइम प्रचारक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वो उन्हीं लोगों के लिए केवल रहने के लिए है, क्योंकि प्रचार के उद्देश्य से वो रहते हैं, उस पर निर्भर नहीं होते हैं। तो अभी शहर में ब्रह्मचारी रहें या हम गृहस्थ आश्रम में, वर्ण आश्रम में रहें, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? तो सबसे पहले तो ये विषय है कि जीवन में श्रेष्ठ वो है जो गुरु का आदेश है, क्योंकि भक्ति जो है वो गुरु के निर्देश में होती है। तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ऐसा कोई अ, अगर अ, एक ब्रह्मचारी का जो जीवन, अगर कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का जीवन होता है प्रचार का जीवन। तो वो गुरु के आदेश पर जो भी प्रचार के लिए आवश्यक है वो कार्य कर सकता है। तो अगर ऐसा ब्रह्मचारी है जिनको गुरु के आदेश से ये प्राप्त हुआ है कि आप शहर में रह करके आप प्रचार कीजिए, तो उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और ऐसा भी संभव है कि ब्रह्मचारी के लिए वो वर्णाश्रम के अंदर रहें, गांव में प्रचार करें, जो कम्युनिटी है वहाँ की, वहाँ पर प्रचार करें। तो वो भी गुरु का आदेश अगर है तो वो भी ब्रह्मचारी कर सकते हैं। और अगर फिर अगला चीज है कि ब्रह्मचारी बहुत कम लोग रह सकते हैं, ज्यादातर लोग गृहस्थी होंगे, हम भी देखते हैं। और ये भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया कलयुग में हमेशा से ही, और विशेष रूप से कलयुग में तो ये नहीं है संभव। तो ये जो गांव और वर्णाश्रम की व्यवस्था है वो नॉर्मल सोसाइटी है। अभी शहरों में जो जो टेम्पल्स के माध्यम से जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो बेसिकली एक इमरजेंसी एंडेवर है, क्योंकि लोग शहरों में रह रहे हैं, इसलिए शहरों में प्रचार केंद्र बना करके लोगों को वापस लाने का प्रयास है। सो दैट्स एन इमरजेंसी मेजर। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो है, अगर जो उसके गुरु हैं, गुरुजन है, वो देखते हैं कि ये वास्तव में ब्रह्मचारी रहने के योग्य है, जो कि बहुत रेयर है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो अगर है, अगर ऐसा कोई है, तो फिर उसके लिए फिर वो, अगर गुरु को लगता है कि वो प्रचार करे शहर में रह के, ही इज क्वालिफाइड फॉर दैट, ही इज, इट विल बी बेटर फॉर द मूवमेंट एंड फॉर हिम टू स्टे इन सिटी, एंड देन इट इज नो प्रॉब्लम, इट इज बेस्ट फॉर हिम। और अगर वो उसके लिए सोचते हैं कि यस आप वर्णाश्रम में रह करके, देन इज ऑल्सो बेस्ट फॉर हिम। और यदि गृहस्थ होना है, जो कि जो ज़्यादातर लोगों की स्थिति होगी, तो उसमें फिर शहर में रहना नामुमकिन नहीं है,
मतलब बेस्ट तरीके से भक्ति करने में नामुमकिन नहीं है। कुछ हो सकता है जो बहुत ही विरक्त गृहस्थ हों, ब्राह्मण स्वभाव के, वो वहाँ प्रचार कर सकते हैं, गृहस्थ भक्त भी प्रचार कर सकते हैं, बट दैट्स वेरी रेयर कि इस प्रकार से कर पाए, क्योंकि वो गृहस्थों को बहुत ज़्यादा निर्भरता तो होती है सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण, वो उनको प्रभावित करती है ज़्यादा। तो इसीलिए गृहस्थ भक्तों के लिए तो मेजोरिटी 99% केसेस में अच्छा होगा कि वो फार्म और ये ग्रामीण जीवन में रहें, भक्तों के साथ में रहें। तो इसलिए जो आपका जो प्रश्न है कि ये करें कि वो करें, ये क्या अच्छा होगा, तो हमारा ये आउटलुक होना चाहिए कि वी शुड कंसल्ट आवर गुरु कि वेदर आई शुड ट्राई टू स्टे ब्रह्मचारी और नॉट, दैट इज वी हैव टू सी। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं कि यस माई लाइफ शुड बी टू परफेक्ट माई लाइफ, मुझे जीवन को परफेक्ट बनाना है, आई हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, तो फिर गुरु की शरणागति होनी चाहिए। और फिर हमें ये पूछना चाहिए कि मैं क्या, गुरु अगर देखते हैं कि आप ब्रह्मचारी रहें तो फिर ये प्रश्न उठता है। अदरवाइज नॉर्मल थिंग इज गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम मतलब फार्म्स, ये तो ये नॉर्मल डायरेक्शन तो यही है। अगर गुरु किसी को देखते हैं कि यस ये तो प्रचारक रह सकता है ये आजीवन, उसमें बहुत सारी और चीजें भी देखनी होंगी, उनके जन्मपत्र इत्यादि भी, वो कभी कुछ सपोर्ट लेना होता है, हो सकता है। तो उससे अगर कई गुरु को लगता है कि यस यू कैन स्टे ब्रह्मचारी, देन इट इज ओके फॉर हिम। अदरवाइज फॉर नॉर्मल, फॉर एवरीवन द डायरेक्शन शुड बी गृहस्थ आश्रम इन varnashram communities. Hope this has answered your question. जी प्रभु। और कुछ, और किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जैसे अ, मैं एक दो दिन पहले प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक में सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद को अपने एक शिष्य ऐसा उनके शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद, डू वी हैव टू लिव सिटी लाइफ? तो प्रभुपाद आंसर करते हैं, वी डोंट हैव टू लिव सिटी लाइफ बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग, हाँ डोंट possess एनीथिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, मतलब सो यू मस्ट फर्स्ट या अंडरस्टैंड बिलोंग्स टू कृष्णा। तो या प्रभु की एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जो भी सिटी में रह रहे हैं, तो उनको अपनी चेतना ऐसा रखे कि जो भी मेरे पास मटेरियल कंफर्ट्स है, वो सब मैं भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहा हूँ, ऐसा डाउट आता है कभी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी गाड़ी है वो सब, तो वो हमें परफेक्शन तक क्यों नहीं पहुंचा सकता? या तो प्रभुपाद के कोई भी वचन है, उसको हमें कोई भी एक वाक्य को लेकर के उससे प्रभुपाद की सारी जो भी टीचिंग्स है उसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये हमें एक तो तरीका सीखना होगा कि कहीं भी हम कोई सेंटेंस सुन लिए तो प्रभुपाद कह रहे हैं नो वी डोंट हैव टू लिव सिटी लाइफ, so we have to also see that Prabhupada has Prabhupada encourage किए डिवोटीज को कि स्टैब्लिश करें फार्म कम्युनिटीज। तो अगर प्रभुपाद का ये जो वाक्य है कि वी डोंट हैव टू लिव सिटी लाइफ, तो फिर व्हाई डिड प्रभुपाद encourage simultaneously to go to the village life? ये प्रश्न उठना चाहिए ना। तो कभी भी ये गलती मत करना कि कोई भी एक वाक्य लेकर के हम जो है उसको समस्त वो लेगा। तो हमें देखना होगा अगर उसके विरोधी वाक्य भी मिल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत जगह पे, दिस सिटी लाइफ इज डेमोनियक, दिस इज हेलिश, विलेज इज this life of simple living, high thinking, this is the way of living. There are so many statements, अनर्थ उपशमम, पूरा वो मैंने वहां पर लास्ट टाइम जब बेस में आया था तो मैंने लिया था। प्रभुपाद इज सेइंग ये जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है ये पूरा अनर्थ को बढ़ाने वाला सिविलाइजेशन है। डू यू रिमेम्बर? तो हमें अभी इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद फिर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि अपने आप को कहीं ऐसा बोल रहे हैं, प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं।
नहीं, वो आचार्य हैं, तो वो कभी भी गलत नहीं कह रहे हैं कोई भी चीज, लेकिन वो दोनों चीजों का समन्वय करना होता है। वो एक कॉन्टेक्स्ट में चीजें कही जाती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है। तो वो तरीका है समन्वय करना। तो अगर आप धीरे धीरे शास्त्रों को, जैसे प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यस, थ्योरेटिकली इट इज नॉट नेसेसरी कि शहरी जीवन छोड़ करके ही हम भक्ति, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। वो अ, अ, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है, क्योंकि भक्ति अंततः किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। सैद्धांतिक रूप से भक्ति से निर्भर नहीं है, लेकिन भक्त निर्भर है। भक्ति निर्भर नहीं है, लेकिन भक्त निर्भर है। मतलब क्या, एक भक्त जो अभी शुद्ध भक्त अवस्था में नहीं है, पूरी शुद्ध भक्ति को पूरी तरह से नहीं अपनाए हुए है, अभी उसकी भौतिक आसक्तियां हैं, भौतिक कलमश के साथ है, वो भक्त की जो भक्ति होती है वो तीनों गुणों से आच्छादित, प्रभावित होती है। भक्ति स्वयं अपने आप में तीनों गुणों से अतीत है, लेकिन वो भक्त अपनी आसक्तियों की वजह से, उसकी जो भक्ति है, क्योंकि भक्ति उसके माध्यम से हो रही है, इसलिए उसकी भक्ति तीनों गुणों से के अंदर होती है। इसीलिए तो फिर अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से का विचार आता है। अगर भक्ति तो किसी चीज पर निर्भर नहीं है, तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल का विचार ही नहीं आना चाहिए था, है ना। वाई टू कंसिडर दिस इज फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, वन कैन बी जस्ट। तो यस, दैट इज ट्रू। कोई किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है, तो वो भी हमें समझना है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि अनुकूल प्रतिकूल करना, देखिए, हमें उससे अगर एवर्जन है, मुझे अनुकूल नहीं करना है, मुझे प्रतिकूल नहीं छोड़ना है, तो वो जो भावना है, गलत भावना, दैट इज डिस्प्लीजिंग टू कृष्णा, तो वो भक्ति में रुकावट होगी। लेकिन अगर कोई विवशता है, भाई आप जानते हैं कि शहरी जीवन प्रतिकूल है ना, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मान लीजिए आपके ऊपर लोन है, ठीक है। जब आपको ये सब समझ में आया, जो भी आपकी कर्म फल से ऐसी स्थिति है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, ठीक है, तो अब आप जो है उस लोन को छोड़े बिना आप चाहते हो भी नहीं जा सकते हैं, ये व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि अनुकूल मुझे करना है, लेकिन आप विचार, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि आप उस अनुकूल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो विवशता है। तो उस कंडीशन में फिर कोई ऐसा सोचे कि क्योंकि मैं तो शहर छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, तो वो गलत है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप विवश हैं, तो आप शहरी जीवन में भी जी रहे हैं, और आप विवशता की वजह से जी रहे हैं, तो आप अपना बेस्ट पॉसिबल कीजिए उस अवस्था में भी। और कृष्ण एक व्यक्ति हैं, वो देख रहे हैं कि ये अपना बेस्ट पॉसिबल कर रहा है, तो आपने अनुकूल और प्रतिकूल का सिद्धांत छोड़ा नहीं, है ना। लेकिन आपकी विवशता के कारण आप उसे कर रहे हैं, तो फिर आपकी भक्ति में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई सोचे कि अरे भाई, भक्ति तो किसी पर निर्भर नहीं है, तो ठीक है, मेरा अटैचमेंट है शहरी जीवन से, इसलिए मैं जो है उसको नहीं छोड़ता हूँ, और ये सोचता हूँ कि नहीं, भक्ति तो कहीं भी रह की जा सकती है, तो यस, ये बात सही है, भक्ति कहीं भी रह की जा सकती है, कहीं भी रह की जानी चाहिए। लेकिन मेरी जो आसक्ति है कंफर्ट, सिटी लाइफ के कंफर्ट से, वो मुझे भक्ति में रोकेगा। तो यस, अगर कोई व्यक्ति गुरु के आदेश पर, केवल कोई प्रयोजन है उसका शहर में रहने में, और फिर वो अपनी सारी संपत्ति इत्यादि को भगवान की सेवा में लगा रहा है, नहीं कि उसका संपत्ति का उद्देश्य भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि संपत्ति से मेरी आसक्ति है और इसलिए मैं कुछ कुछ भगवान की सेवा में लगाता हूँ, तो ठीक है, वो भक्ति का प्रारंभ हो सकता है, लेकिन वो भक्ति की पराकाष्ठा नहीं कही जा सकती है। तो वो हमें देखना होगा कि हम कार, जैसे आपने कहा, तो कार में भगवान की सेवा में लगाऊं, लेकिन क्या आप कार रखी इसलिए रहे हैं कि आपको भगवान की सेवा करनी है कार से? वो प्रश्न उठेगा। तो अगर ऐसा नहीं है, तो फिर वो जो हमारी आसक्ति है वो हमें रोकेगी भक्ति में। इज इट क्लियर? ओके, सो विल स्टॉप हियर। तो अभी शालिग्राम प्रभु, next class we will have not tomorrow, we will have on Monday, because regularly we will maintain our schedule Monday, Tuesday, Wednesday only. Okay, so we will end here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, हरे Hare Hare। राम हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। जय